हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सत्ता भगत। सत्साहिब जी। भगत जी हम बिहार से बोल रहे हैं, साकेत कुमार भगत जी, साकेत जी दास, बोलिए भगत जी। पवन दास जी भगत जी हैं आप? जी जी। जी भगत जी, एक परेशानी है भगत जी, उपाय कुछ बताते हैं आप? बताइए बड़े भैया। भगत जी दिक्कत है कि ये मेरे 3 साल का जो बच्चा है ना, उसको बहुत परेशानी है। पेट में पहले दर्द था, दर्द कुछ आराम है, तो अब कब्ज की शिकायत हो गई है। और परमात्मा को पूजा कर रहे हैं भगत जी। घर में सभी लोग कहते हैं कि ये पूजा पाठ ही सब छोड़ दो, ऐसे वैसे या हुआ। हाँ भगत जी, क्या करे, कुछ उपाय बताइए भगत जी। नहीं, आपने क्या सोचा, पूजा पाठ करना छोड़ दोगे या फिर क्या करोगे नहीं बताइए। नहीं भगत जी, पूजा तो करेंगे ही। तो बस, तो फिर पूजा सीधा सा कर रहे उपाय हैं, हो। अभी भी कर रहे हैं भगत जी। तो फिर सीधा सा उपाय अपने आप हो गया भगत जी। उपाय अपने आप निकल गया ना। परमात्मा की भक्ति करते रहिए, जो परमात्मा ने दी है मर्यादा में रह के करनी पड़ेगी बड़े भैया। जी भगत जी, भगत मर्यादाओं का जी। हनन होगा तो भगत जी वही बात है। देखो, परिवार में एक आदमी है और वो उसके कुछ दिक्कत हो जाती है तो सारे परिवार पे असर पड़ता है उस बात का, जी है ना। जी भगत जी। तो ये तो देखो भगत जी, आपका बच्चा बीमार है, बीमार रहता है, एक ठीक हो जाता है, दूसरी बीमारी लग जाती है, उसके अपने जी जी संस्कार जी हैं भगत जी। जी भगत जी। उसके अपने संस्कार हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता के घर में जन्म होते ही जी मालूम पड़ता है साहब वो फलाना मुकदमा चल रहा था, वो भी सॉल्व हो गया, वो जमीन पे केस था वो भी साहब ठीक हो गया। और एक जी बच्चा घर में भगत होते ही पता चला साहब वो तो 7 महीने का हुआ था, उसको आयुषी में डालना पड़ा, 1 लाख रुपए लग गए हॉस्पिटल में। तो ये सबके अपने अपने जी संस्कार हैं। ये जितनी भी आत्माएं हमारे घर में हैं, बेटा बेटी के रूप में, माता जी पिता के रूप में, हमारे ऋण जी संबंध है भगत जी पिछले, ये अपना पूरा करेंगे ही करेंगे। और परमात्मा, वो कहावत है ना कि तेल हमेशा तिलों में से निकलता है। जी तो संस्कार हमने अपने खराब कर रखे हैं, फिर भी परमात्मा हल्के में भगत जी काट रहे हैं, टाल रहे हैं। और हल्के में भी भगत जी हमें तो दर्द होता ही, आपको पता ही है। भगत जी, भक्ति करने में ऐसे में परेशानी होती है। जब बच्चे को कुछ हो जाता है ना, तो भगत जी परेशानी होता है। भक्ति करने में मन नहीं लगता है ठीक से, यही मानते दिक्कत हैं है आपकी भगत बात भगत जी, मानते हैं आपकी बात। जी। लेकिन ध्यान नहीं इस लगता है इसका भगत सॉल्यूशन भी तो भगत जी परमात्मा का सत्संग है, परमात्मा का ज्ञान ही है ना। परमात्मा ने अब जी बोल दिया कि भाई एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा सब जी ठाटा, अंत समय सब 12 बाटा। ये हमारे ऋण संबंध है भगत जी। अगर वो बीमार है तो आप कोई डॉक्टर तो हो नहीं जो आप उसको ठीक कर जी दोगे, और बाकी जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से आप जी उसका इलाज भी आप उसका इलाज भी करवा रहे हैं। जी अब उससे ज्यादा फिर हम भगत जी। क्या कर सकते हैं और। 30 अगस्त को भगत जी ऐसे शुरू में नाम लिए थे 2014 में। जी। तो उसके बाद 4-5 बार नाम लिए, 4-5 बार खंड हो गया। हम्म। इसके बाद फिर 30 अगस्त को पिछले 2 महीने पहले नाम लिए, 1-1.5 महीना पहले। हम्म। तो भगत जी खूब फायदा कर रहा था। हम्म। परमात्मा को जो कहते थे वो पूरा कर देते थे। उस दिन से बच्चा 1-1.5 महीना तक बीमार नहीं हुआ। लेकिन 10-15 दिन पहले क्या हुआ कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जिस दिन से पत्नी को पीटे हैं, उस दिन से मतलब प्रार्थना भी करते हैं तो कोई मतलब फायदा नहीं हो रहा है भगत जी। और पत्नी है तो बार बार झगड़ा कर ही लेती है। भगत जी पीटने का तो क्या मतलब निकलता है, मान लो ज्ञान हो गया अपने को, जी उसके बाद भगत जी पीटने का तो कोई मतलब देखो निकलता है। ठीक है, बच्चा है, कोई शरारत करता है छोटा मोटा, उसके गाल वाल पे मार देते हैं, वो एक बात अलग है। पत्नी के साथ मारपीट तो भगत जी ठीक नहीं, ज्ञान लेने के बाद में। जी भगत जी, उसी वक्त से मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है भगत जी। नहीं, आप उससे भी आप ये मत समझो भगत जी, देखो ये चीज अलग है। अब बच्चे की संस्कार अलग है। आपने आपने पत्नी को थप्पड़ मारा तो बच्चे पे दिक्कत क्यों आएगी भाई, आप मुझे ये बात बताइए। मर्यादा टूटी तो आपकी टूटी है ना। जी तो बच्चे ने तो हमको किसी को थप्पड़ मतलब नहीं मारा, तो फिर बच्चे पे दिक्कत आ रही है ना। वही भगत जी शक हो गया कि मतलब पत्नी को हो सकता है पीटे हैं, तो नाम खंड हो गया होगा। तो तो भगत जी नामखंड ऐसे आपका हुआ हुआ होगा होगा। ना, तो आपको दिक्कत आनी चाहिए, बच्चे को थोड़ी ना आएगी। बच्चे ने थोड़ी ना कोई गलती की है। जी अब वो बच्चे का अपना संस्कार है भगत जी, आप इस चीज से बच्चे को आप मत जोड़ो। हो सकता है आपके बच्चे का जीवन ही नहीं था, और क्या पता परमात्मा ने थोड़ी बहुत ये ठू ठा करके कम से कम उसको जीवित तो रखा हुआ होगा।
परमेश्वर जी कहते हैं भगत संत शरण में आने से आई टले भला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। अगर फांसी लगनी हो, परमात्मा ने अगर भक्ति करवानी होगी, जी इतनी मेहर परमात्मा कर देता है कि उसकी उंगली तोड़ के रख देता है। जी। अच्छा भगत जी जी अब भगत जी ऐसा तो नहीं है कि ज्योति जो जलता है, रुई है, उस सबको फेंक देते हैं, या बच्चा फिर कुछ परमात्मा के तस्वीर से कुछ किया होगा, छुआ होगा, उस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा को? भगत जी, परमात्मा कोई रंगा दादा नहीं है जो मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर इस तरीके से परेशान हो जाएगा, अपने बच्चों के ऊपर नाराज हो जाएगा। ये तो आम प्राणी के लक्षण होते हैं। परमात्मा तो बड़ी से बड़ी गलतियां क्षमा करते हैं, और इसमें कौन सी गलतियां भाई? जी ये कोई गलतियां थोड़ी है भगत जी। बच्चा है, हम क्या, जो ज्ञान हम समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से हम गुरु जी को समझ पा रहे हैं, कोई हमारे बच्चे थोड़ी समझ रहे हैं भगत जी। बच्चे तो देखा नहीं देखी में नहीं बेचारे हमारे पीछे लगे हुए हैं, बस इतना है। जी तो इस तरह से भगत जी परमात्मा नाराज नहीं होता है। जी और आपके साथ पांच जो पत्नी का जो जो हुआ है, जो ये झगड़ा हुआ है जी भगत जी, नामखंड नहीं होता इस तरीके से, नामखंड नहीं हुआ करता बड़े भैया। परमात्मा ने कहा कि भगत के लक्षण होने चाहिए भाई, थोड़ा विवेकी होना चाहिए, थोड़ा शील संतोषी होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर जी धैर्य होना चाहिए। अब आपने, परमात्मा ने जो लक्षण बताए भगत के, अभी तक आप अपने अंदर नहीं ला पाए, और ये आएंगे कब? जब हम ज्ञान ज्यादा से ज्यादा हम सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, भक्ति करेंगे, तब थोड़ी आदीनी आएगी, थोड़ा सा हमारे अंदर वो प्रेम आएगा। और तब तक यदि छोटी मोटी कोई ठूठा इस तरीके की हो जाती है, क्योंकि देखो भगत जी, सबकी अपनी अपनी पारिवारिक परिस्थितियां हो जाती जी हैं। जी पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता है, आपस में लिया दिया भी हो जाती है, इससे नामखंड नहीं होता है। अब आपको अपनी गलती का प्रायश्चित है ना, जी तो उसी समय आपका नाम शुद्ध है। क्योंकि जब हमें अपनी गलती का प्रायश्चित हो जाता है, तो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ भगत जी, दूर थोड़ी है। जी अब हम बेवजह की फिर वो शंकाएं कर लेते हैं। आगे हम ध्यान रखें कि आगे से हम दोबारा ऐसी गलती ना करें, जी भगवान जी। है कि नहीं? तो आप परमात्मा से है ना, आप जी समायाचना करो। बच्चा हाँ, बच्चे को बहुत परेशानी रहता है, फिर देखो, छटर परेशानी तो भगत जी वही छटपटाता बात है, है, इसीलिए हमको बहुत दुखी होता जो है, और जो कोशिश ले आप जी ने जाने वो में भी करनी मन थी नहीं लगता। भगत जी, जो कोशिश आप जी ने करनी थी वो आपने कर ली, जो आप कर सकते थे वो आप जी कर रहे हैं। इससे ज्यादा भगत जी ना आपके हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। अगर कुछ है तो केवल उस परमात्मा से आप जी प्रार्थना कर सकते हो भगत जी। आप जी, आप प्रार्थना अपने तो घर में, कर रहे हैं। आप कोई जी ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो परमात्मा का, घर में ज्योति या पाठ का जो है परमात्मा से आप जी संकल्प कर लो। जब गुरु जी आए जी तब उनके हाथों में आप जी पैसा देना। अब भगत जी, भक्ति के तो यही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है। मार्केट में अगर कोई दवाई मिलती तो हम ले आते। अब ऐसा कोई सॉल्यूशन जी है नहीं यहाँ पे। अब हमें ज्ञान से समझना पड़ेगा। देखो, ज्ञान परमात्मा ने भक्ति की नींव बताई, और जब तक ज्ञान मजबूत नहीं होगा, नींव मजबूत नहीं होगी, ऊपर भगत जी स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। जी तो ये ज्ञान से आपने समझना पड़ेगा भगत जी। आपका बच्चे का पिछला ऋण संबंध है। आपने भी भगत जी उसके पैसे खाए हुए हैं, किसी भी तरीके से खाए हो चाहे, ठीक है। जी आज वो बच्चा अपना वो वसूल कर रहा है, लेकिन क्या पता उसने कितना वसूल करना था, आपकी आंखों से आंसू निकलवाने थे, लेकिन परमात्मा हल्के में टाल रहे हैं भगत जी। बीमारियां भगत जी किसको नहीं है? क्या हम बीमार नहीं हुए जी थे, या हम आगे नहीं हो सकते? कोई लिखा हुआ थोड़ी है, लिखा जी हुआ थोड़ी है कि पवन दास भी जो है बीमार नहीं हो सकता, पवन दास का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। भाई, हम सबके संस्कार अपने साथ हैं भगत जी, लेकिन परमात्मा जी इतनी दया करते हैं, यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा उनको हल्का कर देते हैं। बाकी संस्कार तो भगत जी भोगना पड़ेगा। ये संस्कार से तो हम यहाँ फंसे पड़े, नहीं तो परमात्मा कब के ले जाते सतलोक। तो संस्कार जी हमारे भगवान कटेंगे परमात्मा की भक्ति से, नाम के सुमरण से, जी है ना। तो हर तरीके से हमने परमात्मा के चरणों में लगे रहना है, चाहे दुख आओ चाहे सुख आओ। भगत जी, वो भी तो लोग हैं जिनका एक ही बच्चा होता है, वो भी मर जाते हैं, या जिनके बच्चे ही नहीं है, हैं? वो भी तो बेचारे अपना जीवन जी रहे हैं भगत जी। कई तो ऐसे हैं उनके चार चार जी बच्चे हैं, चारों ही बेचारे बीमार रहते हैं। वो जितना कमाता है उससे ज्यादा तो डॉक्टरों को दे देता है, वो भी तो लगा हुआ है भक्ति पे। भगत जी, हर तरह और का प्राणी इस दुनिया में है, जी और दुख भगत जी चाहे शांत हो चाहे ना हो, अगर ज्ञान समझ में आ गया तो भगत जी भक्ति से आस्था कम नहीं होनी चाहिए। एक दिन परमात्मा सब कुछ ठीक कर देता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों के परमात्मा ने हमारे को भगत जी वो सुनाए। सेव जी सम्मान का देखो भगत जी, कितना बड़ा उदाहरण दिया सेव सम्मान और नेकी का परमात्मा ने। उससे ज्यादा तो दुख जी नहीं आए। आप तो बच्चे की बीमारी को लेकर परेशान हो, सेव ने तो खुद अपने बेटे की तलवार से गर्दन काट दी थी भगत जी, फिर भी वो अपने जी गुरु के भगवान प्रति, भक्ति के प्रति किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पैदा हुआ। अपनी पत्नी के प्रति उसने कोई मतलब वो गुस्सा जाहिर नहीं किया है। भगत जी, वो भी तो देखो, जी वो गुरु जी हमें क्यों क्यों सुनाए।
ताकि वर्तमान में जब ये समस्याएं हमारे सामने आए तो हम थोड़ा सा हिम्मत रखें, दृढ़ रहें थोड़ा भक्ति पे, जी है कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल परमेश्वर ने जी इसीलिए तो दिए हैं भगत जी हमें। हम तो खाली बीमारी के कारण दुखी हैं, उसने तो अपने बेटे की गर्दन काट दी भगत जी। तो इतनी दृढ़ता, इतनी हिम्मत भगत जी हमें लानी पड़ेगी। भाई देखो ऐसा है, अगर परमात्मा चाहेगा तो आपका बच्चा सही सलामत रहेगा। अगर परमात्मा नहीं चाहेगा, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, उसको पता है कि कौन सी आत्मा किस संस्कार से आपके साथ जुड़ी है। अगर आपका बच्चा आपकी भक्ति में यदि बाधक होगा तो परमात्मा हो सकता है उसको समाप्त भी कर दे। हमें हमें उस चीज का मतलब कि दुख लगेगा, लेकिन मालिक अंतर्यामी है, वो हमारे आगे आने वाले समय की पीड़ाओं को जानता है। और यदि नहीं ऐसा कुछ है तो परमात्मा अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेगा। आप भी भक्ति पे लगे रहो, बच्चे को भी परमात्मा के चरणों में लगाए रखो। और दूसरी ऐसा सबसे तो बड़ी नहीं है। बात जी, हेलो। जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इधर उधर कुछ सोचते हैं इससे मतलब परमात्मा मतलब दिमाग ठिकाना लगाने के लिए ऐसा कर रहे हो भक्ति से? क्या चीज? जैसे इधर उधर क्या पूछते हैं? जैसे मतलब बच्चा सब ठीक रहता है ना तो क्या होता है कि ये मन मन इधर उधर घूमने लगता है हम्म, मतलब, और मैंने भक्ति में भी ध्यान नहीं लगता है उतना। और मैंने अभी बच्चा बीमार है तो भक्ति में ध्यान लग रहा है पूरा। देखो भगत जी, डिस्टर्ब जीव इस होता है तरह की क्योंकि तो बात नहीं है भगत जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भगत जी। देखो, हम हमारे अंदर पांचों विकार है, हम सबके अंदर पांचों विकार हैं, परमात्मा को छोड़ के, गुरुदेव को छोड़ के। और पांचों विकार जी जिसके अंदर है उसमें भय डर सब कुछ होता है भगत जी, ठीक है? जी तो ये चीजें हैं भगत जी अलग है। और ये जो जो बच्चे वाला जो मैटर है भगत जी, जी ये अब चक्कर क्या भगत जी, 3 युगों से हमने इस भक्ति को तो कर दिया हमने खत्म। अब ये जी कलयुग आ गया, इस कलयुग में बच गए हमारे पाप कर्म। अब भगत जी हमारे इतने पाप कर्म हैं, अब ये पाप कर्म हम ये थोड़ी कि महीने 2 महीने 3 4 साल में ही ये समाप्त हो जाएंगे। और जब हम इस भक्ति पे लगते हैं तो भगत जी काल भगवान हमारे संचित कर्मों को खोल देता है। संचित जी कर्मों का हमारा ढेर लगा हुआ काल के पास। क्योंकि कुछ से तो जी हमारे ऐसे वो होते हैं पाप और पुण्य, जिसका बैलेंस बना के ये हमारे को एक मल की मानव जन्म दे देता है। और बहुत सारे हमारे पाप कर्म वो अपने पास में रख लेता है, उसको कहते हैं संचित कर्म। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे संचित कर्मों का, प्रत्येक आत्मा के संचित कर्मों का काल के पास में सुमेरु पर्वत के जितना ढेर लग रहा है। सुमेरु पर्वत होता है बहुत बड़ा, देवताओं का वहां पे स्वर्ग में पर्वत है। जी 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 तो कहते हैं इतना तुम्हारे संचित पाप कर्मों का ढेर लग रहा है। अब काल क्या करता भगत जी, उन संचित कर्मों को उस समय जीव के ऊपर छोड़ता है दबाव बनाने के लिए, जिस समय ये जीव किसी परम संत की शरण में आ जाता है। तो काल को लगता है कि ये मेरे हाथ से निकल रहा है, तो उस समय वो उन संचित कर्मों का दबाव जीव पे छोड़ता है। तो जीव के पास भगत जी इतने वो पुण्य तो होते नहीं, ऑलरेडी उसके पास तो इतने पाप कर्म है, तो उसका दबाव उसके ऊपर पड़ता है। और हम अगर भगवान के शरण में हैं तो भगत जी दबाव तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन परमात्मा उस दबाव को अपने ऊपर ले लेगा भगत जी। और थोड़ा बहुत ठूठ हाँ भगत जी रखेगा परमात्मा। ये सब अपने अपने संस्कार का खेल है भगत जी। अब आज के दिन भगत जी मेरे साथ ऐसा नहीं है तो नहीं है, कल को क्या पता मेरा ऐसा कोई संस्कार आ जाए, और यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ सही तरीके से मालिक को मालिक मान के, तो परमात्मा उनको हल्का भी कर सकता है, परमात्मा उनको टाल भी सकता है। और भगत जी ये तो खाली ये बीमारी वाली बात है बड़े भैया, बहुत सारे तो हमारे ऐसे पाप कर्म है, ऐसे हमारे जीवन में आपत्तियां आती हैं कि सतगुरु हमें महसूस भी नहीं होने देता है। परमात्मा की वाणी है ना कि भाई जी गुप्त रूप में सब काम सारजे, जो भी विपदा आन पड़े। जी तो परमात्मा तो गुप्त रूप में भगत जी ऐसे ऐसे हमारे संस्कार टाल देता है, वो तो हमारे ऊपर आते ही नहीं। तो सोचो कितनी रात दे रखी है परमात्मा ने। परमात्मा ने भगत पीपा जी और उसकी पत्नी सीता जी का उदाहरण दिया, जब श्री रामानंद जी के साथ में दोनों चले गए ना भक्ति करने के लिए रात छोड़ के, जी तो सीता जी के ऊपर एक बनिए की नजर पड़ गई कि सीता, क्योंकि वो राजा की भाई वो पत्नी थी, वो रानी थी, सुंदर थी। जी तो बनिए की उसके ऊपर नजर पड़ गई कि बाबा जी के साथ में इतनी सुंदर औरत क्या कर रही है, तो भाई हमारे लायक है। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो वहां चला जाता है कि भाई तू क्या करेगा इसका। परमात्मा ने बताई ना पूरी कहानी कि भाई बाबा तू इसका क्या करेगा, ये तो सेठों के रहने जोगी है, हमारे को दे दे। तो वो बोले भाई तू ले जा, मैं भी बड़ा दुखी हो रहा हूँ, मैं भी बड़ा परेशान हो रहा हूँ। तो सेठ उसको ले आया अपने पास में, बोला भाई नहा धो के आराम से। तो उसने कहा भाई हाँ जी आप जी नहा धो के आना। बोले जी ठीक है। शाम को बनिया जब गया उसके कमरे में तो गुरुजी ने बताया कि वो शेरनी बन के बैठी हुई है, बाणिया वहीं आ गया दिक्कत में। तो ये क्या था भगत जी, पीपा को और सीता को तो मालूम भी नहीं था इस बात का कि ऐसी ऐसी घटना भी हो चुकी है। परमात्मा अपने भक्तों को जरा भी दुख नहीं देना चाहता, इसलिए परमात्मा ने
खुद ही तो सीता का रूप बनाया, खुद ही परमात्मा ने पीपा का रूप बनाया, अलग से एक आश्रम का गठन किया और पूरी लीला परमात्मा ने खुद ही खेल दी उस बनिए के साथ। सीता और पीपा को तो मालूम भी नहीं किया कि भाई कौन बनिया है और कौन सीता को ले गया। तो ये होता है भगत जी, ये गुप्त रूप में परमात्मा इस तरीके से बहुत सारे हमारे काम सार देते हैं। अब जैसे वो पीपा था, वो समुद्र में गया द्वारिका देखने के लिए, तो परमात्मा ने श्री कृष्ण जी का रूप बनाया, समुद्र के अंदर नई द्वारिका रच दी। 7 दिन रहे ना वो दोनों, पीपा और वो सीता। श्री कृष्ण जी थोड़ी आ गया था वहां पे द्वारिका बना के समुद्र के अंदर, वो परमात्मा आए ना। तो इसी प्रकार परमात्मा भगत जी अपने भगत के बहुत सारे काम तो इस तरीके से सारते हैं जो हमें मालूम भी नहीं है। तो हमने इन सब चीजों को ध्यान रख के 24 घंटे भगत जी परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हमें नहीं पता होता, हम तो रात को सो जाते हैं, हम तो भगत जी रात को इंसान सो जाता है, वो तो भगत जी आधी मौत में होता है। हमें क्या पता कि उस समय क्या आपत्ति आनी थी, क्या आ रही है। भगत जी हमें दिखाई नहीं देती। हमारे गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे चारों तरफ इतनी प्रेत आत्माएं, इतने ये सूक्ष्म रूप में प्रेत पितर वगैरह घूमते रहते हैं सूक्ष्म रूप में, वो हमें दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। तो परमात्मा पता नहीं हमें कहाँ कहाँ बचा रहा है भगत जी। और ये छोटी मोटी बीमारी उस बच्चे के अपने संस्कार की है भगत जी, और आपका उसके साथ में ऋण संबंध है। तो भगत जी वो परमात्मा आपका ऋण संबंध पूरा करवाएगा। वो था तो बहुत भयंकर, लेकिन सोचो आप आज परमात्मा की शरण में हो तो परमेश्वर उसको हल्का कर रहा है। और हल्के में भगत जी यदि हमें दर्द हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर हमें भगत जी सत्संग सुनने की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा भगत जी कि मेरे साथ नहीं है तो मुझे इस चीज का अनुभव नहीं है, लेकिन ज्ञान से मुझे इस चीज का अनुभव है भगत जी। दर्द होता है, आप उसके पिता हो, मुझे पता भगत जी आपके बच्चे की अगर उंगली अगर कटती है तो दर्द जो आपको होगा मेरे को नहीं होगा भगत जी। मैं खाली संवेदना जो है मतलब व्यक्त कर सकता हूँ कि भाई अच्छा नहीं हुआ, बाकी उसकी उंगली कटेगी। किसी ने बोल भी दिया ना कि आपके बच्चे की उंगली कट गई, भगत जी आपके अंदर वो पीड़ा जो होगी उत्पन्न हृदय में वो आप ही जान सकते हो। लेकिन भगत जी ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ये भी समझा दिया कि भाई जिसके लिए आज तू दुखी हो रहा, पता नहीं कितनी बार वो तेरा बाप बन लिया, कितनी बार तू उसका बाप बन लिया, कितनी बार हम गधे बन लिए, वो गधा बन लिया। आज एक अच्छा दोबारा से परमात्मा ने हमें मौका दिया है भक्ति का, तो ध्यान हम थोड़ा भक्ति की तरफ लगाएं और परमात्मा से अरदास करें कि हे परमेश्वर आपकी आत्मा मालिक आपका बच्चा है, मैं तो नौकर हूं, आपने बता दिया कि ये तो मेरे बच्चे हैं, तुम तो नौकर हो, नौकरी कर रहे हो, तो हम एक नौकर की तरह काम करें। सुख दुख आएगा, हमें केवल एक नौकर की तरह उनकी सेवा करनी है, बाकी भगत जी मालिक के हाथ में है, वो चाहेगा वो करेगा। हम अपनी नौकरी सही तरीके से करें, भक्ति वाली भी और ये परिवार वाली भी, बाकी मालिक पे छोड़ो भगत जी। मान लीजिए अगर बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, अगर वो मर जाता है भगत जी, हम क्या कर लेंगे? 10 दिन 15 दिन दुखी हो लेंगे, फिर हम जीव हैं, फिर हम वही हंसी गुल्ली में आ जाएंगे, मजाक भी करेंगे हम किसी के साथ, कभी कभी याद आ गया तो थोड़ा सा दुख भी हो जाएगा। भगत जी यही होता है ना। तो थोड़ा विश्वास करो परमात्मा पे, ऐसी कोई अनहोनी परमात्मा नहीं होने देता जिस घर में परमात्मा की भक्ति होती है। बाकी दुख संकट तो खुद भगत जी आज परमात्मा झेल रहा है, वो दिखा रहा है, उस पे तो कोई संकट नहीं कोई दुख नहीं ना, लेकिन वो भी दिखा रहा है कि इस काल के लोक में मेरे साथ भी कितनी समस्या कितनी प्रॉब्लम है। कभी परमात्मा याचिका लगाते हैं कि मेरे दांतों में दर्द है, कभी कहते हैं मेरी पीठ में दर्द है, कभी कहते हैं मेरे छाती में बलगम जमा हुआ है। भगत जी वो परमात्मा ऐसी लीला क्यों कर रहा है? हमें ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि जब मेरे साथ में इस लोक में आके इस तरह की ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारी औकात क्या है यदि तुम भक्ति पे और विश्वास के साथ में नहीं लगे रहे तो। मालिक पे तो कोई वो कर्म लागू नहीं है ना। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीव, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। तो परमात्मा पे तो कोई काल कर्म लागू नहीं है ना, फिर भी वो दिखा रहा है हमें। तो ये परमात्मा एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि बच्चों छोटी मोटी परेशानियां, क्योंकि तुम यहाँ कब से, ये तो है नहीं कि हम कोई मतलब 15-20 महीने पहले ही हम लोग सतलोक से आए, अभी मतलब ताजा ताजा। हम तो यहाँ पे पाप कर्मों में गले हुए हैं भगत जी, गिनती नहीं, हम कितने युगों से यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इतने पाप कर्म भगत जी परमात्मा काट रहा है ना धीरे 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 धीरे। तो थोड़ा यकीन करो, थोड़ा विश्वास करो भगत जी, थोड़ा ज्ञान को थोड़ा आधार बनाओ जी। भगत जी तो भगत जी बच्चे को तो कुछ नहीं ना होगा, बस ऐसे ही मतलब संस्कार गुरुजी करते रहेंगे, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं ना होगा। भगत जी देखो अंतर्यामी है परमात्मा, दास अंतर्यामी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं ये ज्ञान आधार से ये कह रहा हूँ। आप यदि परमेश्वर से समय याचना मांग के, यदि उनसे जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती हुई उसकी समय याचना करो और परमेश्वर के निमित्त कुछ ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो और अपनी भक्ति में लगे रहो और विश्वास रखो। मालिक को पता है इसको कुछ हो गया तो ये भी नादान प्राणी, ये भी दुखी होगा, भक्ति से इसका ध्यान हटेगा। तो परमात्मा ऐसी अनहोनी घर में घटित नहीं होने देता जब तक कोई भयंकर संस्कार ना हो।
दास ने आपको पहले बता दिया, यदि परमात्मा चाहेगा कि आपकी भक्ति सही चले, यदि आपका बच्चा यदि बाधक है तो परमात्मा कुछ भी करेगा, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। और ये ठीक है भाई, मालिक नहीं, का बाधक नहीं है भगत जी, भगत जी कुछ आपको थोड़ी नहीं। पता है, आपको थोड़ी पता है इस बात का। जी शाहजहां ने, भगत जी शाहजहां ने औरंगजेब को पैदा किया था। औरंगजेब को क्यों पैदा किया? जी भाई अपना वंशज बनाने के लिए पैदा किया ना, कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। और उसी औरंगजेब जी ने जी उसको ताजमहल बनवा के वहां उसको जेल में डाल दिया। तो हमें थोड़ी पता कि बच्चा वादा करेगा कि नहीं करेगा। गुरु जी को थोड़ी पता था जी कि मेरा भाई, मेरे बेटा बेटी मेरे साथ में इतनी बड़ी ये गद्दारी करेंगे। जी भगत भाई उनको तो सब पता था। सॉरी दास, थोड़ा गलत बोल गया। मालिक को तो सब पता था ना भगत जी, जी। हैं? लेकिन उन लोगों ने किया ना सारा सब कुछ। क्या क्या परमात्मा कुछ और कुछ नहीं कर सकते थे? लेकिन परमात्मा ने ये दिखाना भगत जी, सबको परमात्मा ने जी ये दिखाना होता है, ये एग्जाम्पल पेश करने होते हैं बड़े भैया। तो परमेश्वर भगत जी दया करें, आप जी विश्वास के साथ भक्ति पे लगे रहो। जीवन मरण उस परमात्मा के हाथ में बड़े भैया। और उसकी जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो परमात्मा तो मौत को टाला करता है। अच्छा भगत जी, जी तो अमृत जल तो देना है कि नहीं देना है? बच्चे ने नाम लिया हुआ है? नहीं भगत जी, 3 साल का है, नहीं नाम लिया है। तो 3 साल का हो गया ना, जी तो अब आप उसको संकल्प दिला दो अभी और इसी समय। अभी आप दास से जो तो बात कर रहे हो ना, जी फोन कटते ही उसके हाथ मुंह उसका मतलब साफ करवा के उसको, अगर वो नहा सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो बच्चे बाहर बाहर खेलते रहते हैं, थोड़ा वो गंदगी में रहते हैं ना। भगत जी, जी ये 3 साल का है ना, वो खा लेता है। मेरी माँ जो है ना, वो मांस मछली वगैरह खिला देती है। नहीं बड़े भैया, फिर तो इसीलिए बिल्कुल भी डर नहीं, नहीं नहीं नहीं, डर नहीं। लग रहा है हमको। डर है फिर भैया, 100% डर है, 100% डर जी है। जब आप अपने घर में संघर्ष नहीं कर पा रहे तो परमात्मा क्या करेगा आपके लिए, बताइए। जी। आपने ये बात और मुझे बताई मेरा नहीं पहले पाँच कि भाई साल का। भाई मेरी माँ मेरे बच्चे को मच्छी भी खिला देती है। जी 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 फिर क्या करेगा भगत जी परमात्मा? आप उसको क्यों खाने दे रहे मच्छी? जब आप परमात्मा से जुड़े हुए 2014 से इतना आपने सत्संग सुन रखा है, आप अपने बच्चे को वहां पे क्यों वो कर रहे हो? फिर कह रहे हो कि परमात्मा मेरे बच्चे को कुछ कर तो नहीं देगा। परमात्मा कुछ नहीं करता, वो संस्कारों के अनुसार सब कुछ होता है। जब आप अपनी माँ से संघर्ष नहीं कर सके इस भक्ति के लिए परिवार में, फिर परमात्मा से आप जी क्या उम्मीद करोगे भगत जी? हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है भगत। भगत जी दास हेलो। ये कह रहा है बड़े भैया, सबसे पहले इस बीमारी को काटो। माँ अगर मच्छी खा रही है तो माँ को खाने दो, अपने बच्चे को मत खाने दो। जी भगत जी। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कोई भगत जी, फिर कोई रात नहीं है फिर परमात्मा की तरफ से। हो सकता है भगत जी, इसीलिए मतलब परेशानी आती हो भगत जी। 100% यही कारण है बड़े भैया। एक तो पहले से उसका इतना बिगड़ा हुआ संस्कार है, तभी तो वो बीमार है। और ऊपर से मतलब जीव हत्या हो रही है आपके घर में, तो फिर और क्या करेगा जी। बताइए। एक बच्चा है भगत जी, बड़ा जो है 5 हम्म साल का है, वो नहीं कुछ खाता है। हम्म हाँ भगत जी, वो नहीं खाता है। पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी मतलब करने लगता है हम्म मेरे साथ बैठकर। प्रणाम ये सब, प्रणाम ये सब करता है, उसके बाद भैया कुछ 5 साल नहीं। का बच्चा हो गया है तो उसको संकल्प जी दिलवाओ, जी उसको भगत घर पे संकल्प दिलवाओ और सारी चीजें उसकी शुरू करो। फिर ध्यान रखो बच्चे का, मांस वांस ना खाए बिल्कुल भी। अगर आप अपनी माँ को इतना पाबंद नहीं कर सकते, अपने बच्चे को यदि मांस खिलाना नहीं छुड़वा सकते, तो संकल्प नाम दीक्षा भूल के भी मत दिलवाना। जी ये भगत जी। पहले आप जी, पहले मतलब कि दृढ़ हो जाना आप। अगर आप गलती करोगे, देखो भगत जी, जी जिसके घर में लाइट नहीं है वो चाहे कैसे भी नंगा घूमे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके घर में एक बार बिजली का कनेक्शन आ गया ना, उसने फिर जी उन वायर को बहुत सोच समझ के हाथ लगाना होता है। अगर हाथ लगा दिया तो उठा के फेंक देगी जी फिर। तो नाम संकल्प जी का भगत मतलब होता है परमात्मा को अपने घर में प्रवेश करना। बिजली आ गई आपके घर में, अगर सही से जी यूज भगत करोगे तो लाभ देगी, नहीं तो भगत जी उठा के फेंक देगी। तो चाहे जी मंत्र दीक्षा लो चाहे संकल्प नाम दीक्षा लो, नियम निभाओगे तो ही लाभ है भगत जी। जी। आप भगत जी एक बात बोले ना, तो इससे हमको एक बात और ध्यान में आया है जी कि जो बड़ा बच्चा जो है सो नहीं खाता है तो ठीक रहता है, और 2 बच्चा जो है 1 साल का और 3 साल का, तो दोनों खाता है हम्म मीट मछली, तो वो हम्म सब बराबर कुछ न कुछ होते रहता है भगत जी। ये वही बात रीजन है। अभी अभी ध्यान में आई है भगत जी। हाँ अभी तो आप। भगत जी यही रीजन है बड़े भाई, आपने बता दिया अच्छा किया, नहीं तो आप उनको संकल्प भी करवा देते।
और फिर वो मांस भी खाता रहता है, फिर आप सोचते भाई कोई अब तो अच्छा फिर भी आ रही है प्रॉब्लम। तो भगत जी, जी तो भगत जी जिस घर में पूजा पाठ करते हैं उसी में मतलब सोते हैं हम पति पत्नी, तो कोई दिक्कत भी है भगत कोई दिक्कत नहीं भगत जी, वो मजबूरी है। अगर आपके पास कोई दूसरा कमरा नहीं है तो आप क्या करोगे, वहीं सोओगे ना। जी भगत जी? उसमें और माँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बच्चा भी है तीनों, तो उसी में सोता है। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है भगत जी। माँ बाप भी उसमें सोए तो कहाँ दिक्कत है। जी अच्छा भगत जी, हम्म मतलब अगर संकल्प दिलाना है, हम्म 5 साल का जो बच्चा है उसको संकल्प दिलाना है, उसको कहते हैं कि ये पूजा करेगा तो बोलता है कि हाँ हम करेंगे, और इसीलिए वो नहीं खाता है कुछ मीट मछली कुछ नहीं खाता। देखो 5 साल के बच्चे को पूछने की जरूरत नहीं होती है नाम दिलवाने के लिए, क्योंकि जी 5 साल का बच्चा आपके अंडर में होता है। जी बच्चा यदि जैसे 8वीं 10वीं में पढ़ता है तो जरूर उसकी राय लेनी। जी ठीक है, तो संकल्प दीक्षा उसको दिलाओ, लेकिन उससे पहले नियमों का ध्यान रखना भगत जी, विशेष तौर से। जी भगत जी, है तो ना। उसको मतलब और परमात्मा से कोई ज्योतिया पाठ का संकल्प भी कर लेना साथ में। जी हाँ, और आप उस बच्चे की भगत जी वो मच्छी छुड़वा दो और उसको संकल्प नाम दीक्षा दिलवा दो। परमेश्वर की दया रही तो उसको कांटा भी नहीं लगेगा। जी भगत जी, हाँ, तो भगत जी संकल्प नाम दीक्षा कैसे लेंगे भगत जी? संकल्प नाम दीक्षा का मतलब होता है कि आप अपने बच्चे को, जहाँ पे आप लोग आरती वगैरह करते हो, गुरु जी का जो भी आपने फोटो वगैरह लगा रखे है ना, जी जी वहां साथ में बैठो, बच्चे को बैठाओ और बच्चे से कहो, आप बोलते रहना साथ साथ कि बेटा मैं जैसे बोलूं वैसे आप बोलते रहो। और आप जी परमात्मा से वो करना प्रार्थना। फिर आपके पीछे पीछे आपका बेटा बोलेगा उसी तरीके से कि हे परमात्मा, जी आप मेरे गुरुजी हो, आप मेरे भगवान हो। और परमात्मा जी अब मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे मेरे घर में आप ही की भक्ति होती है। और परमात्मा आज के बाद मैं केवल आप ही की पूजा करूंगा, आप ही का पाठ करूंगा, और आपने जो मुझे नियम बताई वो नियम मैं सारे निभाऊंगा। मैं ऐसा ना कोई जी चीज खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना कोई नशा पता की चीज किसी को लाके दूंगा। और गुरुदेव मैं जी आपके शरण में हूँ, मेरा अच्छा बुरा अब आपके हाथ में है। परमात्मा मुझे दया करना। मैं आपकी 3 टाइम की आरती भी करूंगा, और मैं आपका चरणामृत भी पीऊंगा, आपका प्रसाद भी खाऊंगा, मैं आपके सत्संग भी सुनूंगा, आपकी आरती भी करूंगा। और परमात्मा जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप जी क्षमा करना। और जब तक आप हिसार जेल से नहीं आओगे तब तक मैं इसी तरीके से भक्ति करता रहूंगा। और जैसे आप जेल से आ जाओगे गुरुदेव, आते मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूंगा। बस हो गया जी संकल्प। उसके बाद अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो। मंत्र जाप को छोड़ के ध्यान जी रखना, आप उन बच्चों को संकल्प नाम दीक्षा दिलवा रहे हो। तो संकल्प नाम जी दीक्षा में भगत जी मंत्र केवल जब गुरु जी आएंगे तो ही देंगे। तो मंत्रों को जी छोड़ के, मंत्र जाप को छोड़ के बाकी सारे जो काम आप करते हो, आरती जी आरती हो गया, अपना सत्संग हो गया, जी दीपक लगाना हो गया, है जो नियम हो गए, अपने चरणामृत हो गया, प्रसाद हो गया, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना हो गया, जी ये सारे काम वो बच्चा कर सकता है। जी ये है। तो भगत जी मतलब रक्षा सूत्र तो उसको नहीं है मेरे पास, तो उसको ला कर पहना सकते हैं रक्षा मार्केट सूत्र से भगत ले जी? आओ, मार्केट से कोई भी एक वो कलावे का या मोली का बंडल ले आओ। जी परमात्मा के दरबार में वहां पे रख दो, परमात्मा की फोटो से उसको स्पर्श करो। परमात्मा जी के जो वो चरण है ना, परमात्मा की फोटो के चरणों से आप उसको स्पर्श करो। जी और कहो कि जी परमात्मा हम तो मार्केट से लेके आए हैं बंदी छोड़, हमारे पास तो था जी नहीं, तो परमात्मा आप ही अपने शब्द शक्ति इसके अंदर प्रवेश करो, और हम आपकी जी शक्ति युक्त मानकर हम इसका प्रयोग करेंगे। बस जी हो गया काम। जी भगत जी, भगत जी विश्वास, विश्वास है जी भगत जी विश्वास है भगत जी, पूरा विश्वास तो है। हाथ में बांधने की भी जरूरत विश्वास नहीं है। इतना है भगत जी बस की तो विश्वास है तो ना कोरोना। हाथ में बांधने की जरूरत है, ना गले में लटकाने की जरूरत है। परमात्मा हृदय में बैठा है। जी ये तो एक प्रथम भक्ति की स्टेज होती है ताकि भगत का एक भाव बना रहे। जी भगत जी, बाकी ये थोड़ी कि आप अगर लॉकेट नहीं पहनोगे तो आप कोई भगत नहीं माने जाओगे। ये तो जब भगत नया नया भक्ति से जुड़ता है तो एक भाव उसका परमात्मा के साथ उसका जुड़ा रहे, उसका बना रहे, है कि जी नहीं। जी ये है। तो आप जी इस तरीके से ना परमात्मा को दंडवत प्रार्थना करके इस तरीके से आप जी शुरू करो। और स्पेशली भगत जी बिल्कुल विशेष तौर से ये मांस मदिरा का भगत जी विशेष तौर से ध्यान रखना, नशे पते का। दादी अगर कोई तंबाकू वंबाकू खाती है बिल्कुल मना कर देना। लोग आपको खाना आप खाओ, हमें ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे बच्चे से मंगवाओगी भी नहीं आप। क्योंकि आत्म कल्याण के मार्ग में चाहे माँ हो चाहे बाप हो, गुरुजी ने कहा कि एक भी बात नहीं माननी है। बाकी 100 काम जो आप करते हो जी सांसारिक माता पिता की सलाह लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अध्यात्म में यदि माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने उनके पीछे नहीं चलना बिल्कुल भी। जी भगत हाँ ठीक है बड़े भाई।
जी हाँ, सत साहिब। सब साहब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव